इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा परम धर्म है। सडांडुभम परित्यज्य रूपम विप्रषभस्तदा स्वरूपम भास्वरम भूय प्रतिपेदे महायशाः। इदं चोवाच वचनम रुरुम अप्रमितोजसम अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राण भृतांवर। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित् ब्राह्मण सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुति। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। वेद वेदांग विन्नाम सर्वभूताभयप्रदः अहिंसा सत्यवचनम क्षमा चेति विनिश्चितम्। ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव। रुरो दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई द्विजश्रेष्ठा। फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानां परिपालनम तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो। जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन् सर्पाणां हिंसनं पुरा परित्राणं च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि तपोवीर्यबलोपेताद् वेद वेदांगपारगात् आस्तिकाद् द्विजमुख्याद् वै सर्पसत्रे द्विजोत्तम। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में डुंडुभ शाप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि डुंडुभ शाप मोक्ष 11वां अध्याय।